हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस में। आज की करंट अफेयर की इस क्लास में हम लोग इम्पोर्टेंट दिवस, पुरस्कार, खेल, पुस्तक, अभ्यास, इन सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट बनने वाले क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है कुछ आज करंट अफेयर में खास। उससे पहले एक कोट, अभी कांच हूं इसलिए चुभ रहा हूं, जिस दिन आईना बनूंगा दुनिया देखेगी। साहब तो अभी जो है रातों की नींद को दूर रख करके आप मेहनत कर लीजिए। और कहने का मतलब यही है कि अभी कांच हूं मतलब अभी किसी लायक नहीं हूं, तो लोग जो है आपको डरा रहे होंगे, धमका रहे होंगे, मतलब आप किसी न किसी के प्रति चुभ रहे होंगे। लेकिन जिस दिन आप सक्सेस हो जाओगे ना, उस दिन जो है आईना बनूंगा मतलब लोग जो है तुम्हारे पीछे पीछे घूमने वाले हैं। तो चलिए इसी कोर्स के साथ जो है हम अपनी क्लास का आगाज करते हैं और देखते हैं क्या है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। क्वेश्चन फर्स्ट आपको दे रखा है कि गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। बात हुई है गुरु तेग बहादुर जी के बारे में, तो गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 24 नवंबर को। थोड़ा सा गुरु तेग बहादुर जी के बारे में जान लेते हैं। इनका 24 नवंबर 1675 को तत्कालीन मुगल शासक औरंगजेब के आदेश के तहत इनको क्या करवा दिया गया था? मरवा दिया गया था। यानी औरंगजेब ने जो है आदेश दिया था कि जो है गुरु तेग बहादुर जी को क्या किया जाए? मार दिया जाए। तो 24 नवंबर 1675 को ही इनको मार दिया जाता है औरंगजेब के आदेश पर। वह सिख धर्म के 10 गुरुओं, अब इससे एक जानकारी मिली कि सिख धर्म में कितने गुरु थे? 10 गुरु थे, जिसमें से ये 9वें नंबर के गुरु हो जाते हैं। उनके बाद 10वें गुरु कौन थे ये भी आपको याद रखना है। गुरु गोविंद सिंह जी 1666 से लेकर के 1708 ईस्वी तक जो है ये मतलब इनका एक तरीके से टाइम पीरियड था पूरा। तो अब बात आती है कि जो है 24 नवंबर 1675 को तो इनकी डेथ हुई थी। इसी को सेलिब्रेट करने के लिए 24 नवंबर को जो है गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। 9वें नंबर के ये गुरु थे। किसने आदेश दिया था? औरंगजेब के आदेश के द्वारा जो है इनको मारा गया था। इनका जन्म 1621 ईस्वी में अमृतसर पंजाब में हुआ था। यानी गुरु तेग बहादुर जी का जन्म कब होता है? 1621 ईस्वी में होता है। वह गुरु हरगोविंद सिंह के सबसे छोटे पुत्र थे, ये भी आपको याद रखना है। हरगोविंद सिंह के सबसे छोटे पुत्र। तो इस स्लाइड से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है। गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? 24 नवंबर को। क्यों करते हैं? क्योंकि इसी दिन 24 नवंबर 1675 को ही औरंगजेब के आदेश पर इनको मार दिया गया था। ये सिख धर्म के 10 गुरुओं में से 9वें गुरु थे और इनका जन्म 1621 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। ये हरगोविंद सिंह के सबसे छोटे पुत्र थे। अब बात आई है इम्पोर्टेंट दिवस की, तो कुछ जो है हम इम्पोर्टेंट दिवसों के बारे में जान लेते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। जैसे आप लोगों को एक याद रखना है, 10 जनवरी को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? तो आपको याद रखना है 10 जनवरी को क्या मनाया जाएगा? विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट किया जाएगा। उसके बाद आपसे एक और पूछा जाता है 12 जनवरी को क्या सेलिब्रेट किया जाएगा? तो आप बोलोगे ये हो जाएगा राष्ट्रीय युवा दिवस। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय युवा दिवस। तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये हो जाता है आपका 12 जनवरी को। उसके बाद आपको एक और दिवस याद रखना है। 15 जनवरी को आप जान ही रहोगे, थल सेना दिवस या भारतीय सेना दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। 23 जनवरी को याद रखना है पराक्रम दिवस हो जाएगा। पराक्रम दिवस 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस
नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जो है इसके लिए। नेक्स्ट आ जाता है आपका 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। एक आप याद रखोगे 25 जनवरी को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, तो 25 जनवरी को क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भी देखो शहीद दिवस आया था, तो आपको ऐसे ही याद रखना है शहीद दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 30 जनवरी को जो है शहीद दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। शहीद दिवस 30 जनवरी को, और इसके साथ साथ 30 जनवरी को ही एक और दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, कुष्ठ दिवस। विश्व कुष्ठ दिवस जो है वो भी कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपका 30 जनवरी को। ये तो जनवरी की कुछ इम्पोर्टेंट हुए। ऐसे ही हम फरवरी के बारे में देखेंगे। तो देखिए, जब मैं फरवरी की बात करता हूँ तो कुछ इम्पोर्टेंट आपके डेज हो जाते हैं। जैसे कि आपको पता होगा विश्व कैंसर दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 4 जो है फरवरी को आपका विश्व कैंसर दिवस है, यानी विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं। ऐसे ही आपको एक याद रखना, 11 फरवरी को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, समर्पण दिवस। 11 फरवरी को क्या हो जाएगा, समर्पण दिवस। ऐसे ही आप याद रखोगे एक 20 फरवरी को क्या हो जाएगा, सामाजिक न्याय दिवस। ये इम्पोर्टेंट दिवस हो जाते हैं, सामाजिक न्याय दिवस। उसके बाद आ जाता है आपका 21 को भी याद रखना है, मातृ भाषा दिवस हो जाता है, मातृ भाषा दिवस। और उसके बाद आप याद रखोगे 28 फरवरी, बेहद इम्पोर्टेंट है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है। ये हो जाता है आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद और भी कुछ इम्पोर्टेंट डेज के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे विश्व वन्य जीव दिवस मार्च में अब हम आ जाते हैं। मार्च की अगर मैं बात करता हूं तो विश्व वन्य जीव दिवस कब हो जाएगा, 3 मार्च को। चाबहार, ये 4 मार्च को, देखो चाबहार, ठीक है, चा मतलब 4 से चाबहार दिवस सेलिब्रेट किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जान ही रहे होगे 8 मार्च को मनाया जाता है। एक आपको याद रखना है 15 मार्च को क्या हो जाएगा, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। क्या हो जाएगा, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। और 24 मार्च को क्या सेलिब्रेट करते हैं, आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए, टीबी डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद ऐसे ही अप्रैल में कुछ जान लेते हैं। जैसे कि समानता दिवस कब मनाया जाता है, जो कि अंबेडकर जयंती होती है 14 अप्रैल को। विश्व विरासत दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, आपको याद रखना है 18 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं, 22 अप्रैल को। और जाके विश्व मलेरिया दिवस आपका कब सेलिब्रेट हो जाएगा, तो आप याद रखोगे 25 अप्रैल को। और एक दिवस इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो आपका आ जाता है 26 अप्रैल। 26 अप्रैल को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपको याद रखना है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। क्या हो जाएगा, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। ये दिवस कुछ इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ऐसे ही आप लोगों को याद रखना है 3 मई को क्या सेलिब्रेट करते हैं, तो आप बताओगे अंतरराष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद आपको याद रखना है 31 मई को क्या सेलिब्रेट करते हैं, तंबाकू निषेध दिवस। क्या हो जाएगा, तंबाकू निषेध दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद 5 जून आपको याद रखना है, 5 जून का क्या हो जाएगा, विश्व पर्यावरण दिवस हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। आज की इस क्लास में इतने दिवस आप याद कर लीजिए। अगला
किसी दिन डेज से आएगा तो हम इसके अगले वाले इम्पोर्टेंट डेज के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। भारत ने एपीजे कलाम द्वीप से किया अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण। तो भारत ने क्या किया है, एपीजे कलाम द्वीप से जो है इसका सफल परीक्षण कर दिया है। किसका? अग्नि 3 मिसाइल का। भारत ने 23 नवंबर 2022 को एपीजे अब्दुल कलाम उड़ीसा में जो कि स्थित है एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 का सफल परीक्षण किया है। ये जो अग्नि 3 मिसाइल है ये एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। सफल परीक्षण सामरिक बल कमांड के तत्वाधान में किए गए नियमित उपयोगकर्ता प्रशिक्षण लॉन्च किया का एक हिस्सा था और लॉन्च एक पूर्व निर्धारित रेंज के लिए ही किया गया था और सिस्टम के सभी परिचालन मापदंडों को भी इसमें मान्य बनाया गया था। अब बात आई है यहाँ पर किसकी? अग्नि 3 मिसाइल की। तो कुछ जो है हम लोग इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट समझ लेते हैं कि क्या क्या बन सकते हैं। जैसे इसी से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि शुक्र मिशन की योजना कब कब के लिए बनाई गई है। तो आपको याद रखना है 2024 तक जो है शुक्र मिशन की योजना बनाई गई है जो कि इसरो ने बनाया है। उसके बाद इसरो ने ही क्या किया है, गगन कार्यक्रम 2023 के लिए जो है S2000 मानव रेटेड एक जो है उसका स्थैतिक परीक्षण जो है किया हुआ है। उसके बाद आपको याद रखना है कि आपका इसरो ने ही ये क्या किया है, लघु उपग्रह प्रक्षेपण यानी SSLV का भी जो है के बूस्टर का चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। नूर 2 का सफल परीक्षण किसने किया है? तो ईरान ने नूर 2 का जो है सफल परीक्षण किया है। और आपको याद रखना EOS यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेटरी सिस्टम 04 इसका सफल परीक्षण किसने किया है? इसका भी जो है इसरो ने ही सफल पूर्वक इसका प्रक्षेपण किया है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को याद रखना है, इससे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट। बाकी आप याद रखिएगा कि एपीजे कलाम द्वीप से अग्नि 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। ये कहाँ पे द्वीप पड़ेगा? तो आपको याद रखना है उड़ीसा में ये द्वीप हो जाता है। नेक्स्ट, मत्स्य मंत्रालय ने की राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022 की घोषणा। तो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022 की घोषणा कौन से मंत्रालय ने की है? मत्स्य मंत्रालय ने। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि मत्स्य मंत्रालय के मंत्री कौन है। मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय ने राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022 की घोषणा कर दी है। ये जो पुरस्कार है वो 3 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। 3 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। मवेशी नस्लें पालने वाले, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान और सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन और सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी या डेयरी उत्पादक संगठन जो है इन श्रेणियों में ये प्रदान किया जाता है। ये पशुधन और डेयरी क्षेत्र में सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक भी माना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। इसकी जो है घोषणा कर दी गई है, मत्स्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार की जो है घोषणा कर दी है और इसको 3 श्रेणियों में दिया जाता है, प्रदान किया जाता है। अब बात आई है कुछ पुरस्कार से संबंधित, तो हम कुछ इम्पोर्टेंट पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। जैसे पुरस्कारों से संबंधित अगर मैं बात करता हूँ तो आप लोगों को याद रखना है एक अर्थ हीरोज अवार्ड दिया जाता है। क्या दिया जाता है? अर्थ हीरोज अवार्ड। अर्थ हीरोज अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है? तो आपको याद रखना है परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन को अर्थ हीरोज पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद एक
पुरस्कार पूछा जाता है जेसीबी पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है? एम मुकुंदन जी को जेसीबी पुरस्कार प्रदान किया गया है। उसके बाद एक आ जाता है एजुथाचन पुरस्कार 2021, ये किसको प्रदान किया गया है? पी वलसाला जी को दिया गया है। पी वलसाला जी को एजुथाचन पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। उसके बाद कर्नाटक रत्न पुरस्कार, कर्नाटक रत्न पुरस्कार जो है ये कन्नड़ अभिनेता पुनीत राजकुमार जी को दिया गया है। अच्छा, एक और ऐसे ही महावीर चक्र जो है किसको प्रदान किया गया है? तो कर्नल जो है संतोष बाबू जी को हो जाएगा। और उसके बाद वीर चक्र की अगर मैं बात करता हूं तो कैप्टन अभिनंदन वर्धमान जी हो जाएंगे। तो ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट जो है फैक्ट आप लोगों को इससे याद रखना है। मैं बताना तो बहुत कुछ चाहता हूँ बट थोड़ा सा प्रॉब्लम यही है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इतना, और आप लोगों को भी याद होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा याद करेंगे तो याद हो जाएंगी सारी चीज़ें। नेक्स्ट देखते हैं क्या है पॉइंट। अगला दे रखा है खेल मंत्रालय ने की तेंजिंग नोरगे साहसिक पुरस्कार 2021 की घोषणा। तेंजिंग नोरगे साहसिक पुरस्कार 2021 की घोषणा की जा चुकी है और किसने किया है? युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय ने। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अनुराग ठाकुर जी, मतलब जो खेल मंत्रालय के मंत्री हैं, उन्होंने क्या किया? तेंजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार की घोषणा की है। नैना धाकड़ को लैंड एडवेंचर, शुभम धनंजय को वाटर एडवेंचर और ग्रुप कैप्टन भवानी सिंह को शाम्याल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो नैना धाकड़ को क्या किया गया है? लैंड एडवेंचर, शुभम धनंजय को वाटर एडवेंचर और ग्रुप कैप्टन भवानी सिंह साम्याल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इसमें सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार हर साल साहसिक कार्य के क्षेत्र में व्यक्तियों की उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है। कौन सा? तेंजिंग नोरगे जो है साहसिक पुरस्कार। मैं अभी यहाँ पे साहसिक पुरस्कार के ही बारे में आपसे बात कर रहा था, जिसमें हमने बताया भी था कि जो है वीर चक्र कैप्टन अभिनंदन सिंह जी को प्रदान किया गया, महावीर चक्र संतोष बाबू जी को, और आपको याद रखना है एक नेताजी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो नेताजी पुरस्कार 2022 किसे हो जाएगा? शिंजो आबे जी को, जो कि जापान के पूर्व सीएम थे। अच्छा, एक और क्वेश्चन बनेगा, परम विशिष्ट सेवा पदक। परम विशिष्ट सेवा पदक किसको प्रदान किया गया है? नीरज चोपड़ा जी को परम विशिष्ट सेवा जो है पदक प्रदान किया गया है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। आगे दे रखा है पुस्तक एक्सीडेंटल जार द लाइफ एंड लाइज ऑफ व्लादिमीर पुतिन का विमोचन। ये पुस्तक का नाम है एक्सीडेंटल जार। एक्सीडेंटल जार द लाइफ एंड लाइज ऑफ व्लादिमीर पुतिन, इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। ये रूस के एक विश्लेषक और व्हाइट हाउस के पूर्व सलाहकार एंड्रयू एस वीस ने लिखा है। एंड्रयू एस वीस ने क्या किया है? एक्सीडेंटल जार द लाइफ एंड लाइज ऑफ व्लादिमीर पुतिन का विमोचन किया है। ये जो है रूस के एक विश्लेषक हैं और व्हाइट हाउस के पूर्व सलाहकार भी। पुस्तक रोअरिंग ब्रुक प्रेस न्यूयॉर्क के द्वारा प्रकाशित की गई है। पुस्तक वैश्विक मंच पर पुतिन के अत्यधिक प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं और रूस के 1000 साल के इतिहास के संदर्भ में उनके लक्ष्यों और आशंकाओं को भी चित्रित करने का काम करते हैं। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा कि इस पुस्तक में किसके बारे में लिखा हुआ है और क्या क्या लिखा हो सकता है। तो रूस के जो 1000 साल का इतिहास है उसके संदर्भ में पुतिन जी के जो भी लक्ष्य थे उनको इसमें दर्शाया गया है। अब बात आती है पुस्तकों से संबंधित प्रश्नों की, तो कुछ जो है हम लोग इम्पोर्टेंट पुस्तकों के बारे में जान लेते हैं। एक पुस्तक आप लोगों को याद रखना है, ये आपका हो जाएगा
गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया। मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिख दे रहा हूँ, गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया। ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो आप लोगों को याद रखना है R.N. भास्कर। कौन हो जाएंगे? R.N. भास्कर जी ने इस पुस्तक को लिखा है। गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया, R.N. भास्कर। उसके बाद आप लोगों को याद रखना है लिसन टू योर हार्ट। सेकंड जो बुक हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? लिसन टू योर हार्ट, यानी अपने दिल की सुनो, द लंदन एडवेंचर। ये पुस्तक किसकी हो जाएगी? द लंदन एडवेंचर। इसका मतलब वही मैंने अभी बताया, एडवेंचर। ये किसकी हो जाएगी? रस्किन बॉन्ड जी की पुस्तक हो जाएगी। रस्किन बॉन्ड जी की ये पुस्तक है जिसमें बोला गया है लिसन टू योर हार्ट, यानी अपने दिल की सुनो, द लंदन एडवेंचर। ये पूरी जो पुस्तक है ये आपकी क्या हो जाएगी? रस्किन बॉन्ड जी की हो जाएगी। उसके बाद एक पुस्तक और याद रखना है, वो पुस्तक का नाम हो जाएगा द टाइगर ऑफ द्रास। क्या हो जाएगी? द टाइगर ऑफ द्रास। द टाइगर ऑफ द्रास, ये जो पुस्तक है ये किसकी हो जाएगी? तो आप लोगों को याद रखना है ये पुस्तक जो है मीना नैयर जी की हो जाएगी। ये हाल फिलहाल की पुस्तकें हैं। मीना नैयर जी की ये पुस्तक हो जाएगी द टाइगर ऑफ द्रास। उसके बाद बिरसा मुंडा जनजाति नायक, ये पुस्तक आलोक चक्रवाल जी की हो जाएगी, बिरसा मुंडा जनजाति नायक। क्वीन ऑफ फायर, ये पुस्तक जो है किसकी हो जाएगी? देविका रंगाचार्य जी की क्वीन ऑफ फायर हो जाएगी। उसके बाद एक आपको और याद रख लेना है, द ब्लू बुक। द ब्लू बुक जो है वो अमिताभ कुमार जी की पुस्तक हो जाएगी, द ब्लू बुक। आज इसमें आप इतनी ही याद करके आएंगे पुस्तकों के बारे में। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, 28 नवंबर से शुरू होगा अभ्यास समन्वय 2022। समन्वय 2022 जो है ये इसका आयोजन जो है कब से शुरू होगा? 28 नवंबर से। हालांकि हमने कल युद्ध अभ्यास से संबंधित चीजों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों को बताया था। भारतीय वायुसेना 28 से 30 नवंबर 2022 तक आगरा के वायुसेना स्टेशन में वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास समन्वय 2022 का आयोजन करेगी। तो ये कब होने वाला है? 28 जो है को होने वाला है। इस अभ्यास में आपदा प्रबंधन पर एक संगोष्ठी, एक मल्टी एजेंसी एक्सरसाइज का आयोजन होगा जिसमें विभिन्न HADR का मतलब क्या हो गया? आपदा राहत अभ्यास, संपत्तियों के स्थैतिक और उड़ान प्रदर्शन के साथ टेबल टॉप अभ्यास शामिल भी किए जाएंगे। आपको इतना याद रखना, जो समन्वय 2022 है ये क्या है? वायुसेना का एक अभ्यास है और कहाँ होगा? आगरा में होने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट आपका दे रखा है कि इसरो ने किया RH-200 साउंडिंग रॉकेट का सफल परीक्षण। इसरो की बात आई है तो इसरो के बारे में जान लेते हैं। जैसे इसरो की स्थापना जो होती है वो कब होती है? तो आपको याद रखना है 1969 में जो है इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ हो जाएगा? तो बेंगलुरु में इसका क्या हो जाएगा? हेडक्वार्टर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी ने क्या किया है? RH-200 साउंडिंग रॉकेट का सफल परीक्षण जो है किया हुआ है। इसरो की बहुमुखी साउंडिंग रॉकेट RH-200 ने तिरुवनंतपुरम के थुम्बा के तट से, तिरुवनंतपुरम केरल के तट से अपना 200वां जो है सफल परीक्षण किया है।
रोहिणी साउंडिंग रॉकेट, ये RSR रोहिणी साउंडिंग रॉकेट श्रृंखला वायुमंडलीय और मौसम संबंधी अध्ययनों के लिए इसरो के भारी और अधिक जटिल लॉन्च वाहनों के लिए निरंतर अग्रणी जो है पसंद आ रही है। तो RH-200 साउंडिंग रॉकेट का सफल परीक्षण किसने किया है? इसरो ने किया हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है तेलंगाना के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। जैसे तेलंगाना हम सभी लोगों को पता है ये दक्षिण भारत का एक क्या है? राज्य है। ये भारत का 11वां सबसे बड़ा राज्य और 12वां सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। 16वीं शताब्दी में निर्मित 4 मीनार जो कि 16वीं शताब्दी में बनी थी, वो भी कहाँ है? यही तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित एक स्मारक और मस्जिद है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 जून 2014 को इसकी स्थापना होती है। राज्यपाल तेलंगाना के कौन हो जाएंगे? तमिलसाई सुंदरराजन जी जो है यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे। जबकि मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो के चंद्रशेखर राव जी इसके मुख्यमंत्री हो जाते हैं। इतना आपको इसके बारे में याद रखना है। फिर आ जाता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है असम में है। राज्य के गोलाघाट और नागांव जिलों में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। उद्यान में दुनिया के एक सींग वाले गैंडे की 2/3 आबादी इसमें रहती है। मतलब दुनिया में जितने भी गैंडे हैं उसका 2/3 आबादी कहाँ रहती है? वो इसी में रहती, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। और ये एक विश्व धरोहर स्थल भी है काजीरंगा। मार्च 2018 में जनगणना के अनुसार काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 2413 जो है क्या हो गए? 2413 गैंडे पाए गए। एक सींग के गैंडों के लिए फेमस है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को 2006, ये आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट हो जाता है, 2006 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। किसको? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आप जो है इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच।